दोस्तों, कभी अकेले में बैठकर सोचा है हम आखिर हैं कौन? ये जो शरीर है यही मैं हूँ, या फिर इसके भीतर कुछ और भी है? और अगर आत्मा है तो वो परमात्मा से कैसे जुड़ी है? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे जानकर जीवन का डर, दुख और उलझन सब धीरे धीरे मिटने लगेगा। सबसे पहले आत्मा को समझते हैं। शास्त्र कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। सोचिए, यह शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है, पुराना हो जाए तो बदल जाता है, लेकिन जो इसे पहन रहा है यानी आत्मा, वह नष्ट नहीं होती। न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जब यह आत्मा शरीर छोड़ देती है, हम उसे मृत्यु कहते हैं, लेकिन असल में वह तो बस एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही होती है। अब परमात्मा कौन है? परमात्मा वह सर्वोच्च चेतना, वह अनंत शक्ति जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, जो हर जगह है, आपके भीतर भी और बाहर भी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अर्थात मैं हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। यानी वह कोई दूर बैठा देवता नहीं, वह तो हमारे भीतर भी है। आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? इसे ऐसे समझिए, सागर और लहर का रिश्ता। लहर देखने में अलग लगती है, लेकिन है तो सागर का ही हिस्सा। वैसे ही हम परमात्मा के अंश हैं। समस्या बस यह है कि हमने अपने असली घर को भूल गए हैं। माया एक पर्दा डाल देती है और हमें लगता है मैं यह शरीर हूं, यह मेरा है, यह मैं हूं। लेकिन जैसे सपने में सब कुछ सच लगता है, वैसे ही हम इस संसार को असली मान बैठे हैं। जब यह पर्दा हटता है, तब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है, और यही है मोक्ष। परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी हैं। भक्ति योग, प्रेम और नाम जप के साथ भगवान का स्मरण। ज्ञान योग, अपने असली स्वरूप का चिंतन। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म। इन रास्तों पर चलते चलते एक दिन आत्मा उस अनंत से मिल जाती है। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब यह बात दिल में उतर जाती है, तो जीवन से डर, लालच, गुस्सा सब मिट जाता है। बाकी बचता है तो बस प्रेम, शांति और आनंद। अपने भीतर के परमात्मा को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी असली मंजिल है।